नमस्ते साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की इस सीरीज में आज हम रिकरिंग डेसिमल के सभी वैरायटी पढ़ेंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। यानी कि जितनी भी वैरायटी अपने पास बन सकती है इससे ना, वो सब डील करेंगे आज। इसमें हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम जो 2024 में हुआ, एएलपी का एग्जाम जो 2024 में हुआ, आरपीएफ एसआई का एग्जाम जो भी हुआ, और अपने पास एक और एग्जाम था उसका जेई का, उसके एग्जाम के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं और उन सारी वैरायटी को आज डिस्कस कर लेंगे साथी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहती है। प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है, आप बार में इसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब ये रहता है एसएससी रिपीटर बैच। जो भी साथी अगर ये चाहते हैं कि उनको कंप्लीट चीजें पढ़ना है, कम समय पढ़ना है, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, तो प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन से एसएससी रिपीटर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये एनटीपीसी के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि सारा का सारा कंटेंट उसी प्रकार से मैंने डिजाइन किया हुआ है। 90 डेज में टोटल ये बैच कवर होता है। अभी इसमें मैं कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ सिर्फ 10 लेक्चर में, तो समझ सकते हो कितने कम समय में कितना बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपके पास अगर वक्त है और आप चाहते हैं कंप्लीट पढ़ना तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। अब हम रिकरिंग डिजिट पढ़ेंगे, रिकरिंग डेसिमल पढ़ेंगे। उसके पहले आपको दिखाएंगे कितने प्रकार के क्वेश्चन डील करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है ग्रेड थर्ड का, ये भी ग्रेड थर्ड का, ये भी ग्रेड थर्ड का, ये भी ग्रेड थर्ड का रहता है, ये भी ग्रेड थर्ड का है। ये जेई के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, देख सकते हो आप। एएलपी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये आरपीएफ एसआई के सारे प्रश्न है। तो आपको बहुत मजा आने वाली है आज की क्लास में और कम समय में हम पूरी की पूरी चीजें बता देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले रिकरिंग डिजिट होता क्या है, तो उस बात को समझना। क्या होता है आपके लिए रिकरिंग डिजिट? रिकरिंग वो होता है जिसकी पुनरावृत्ति हो। जैसे कि मान लो आपके सामने मैंने लिखा 0.333333 और ये मैंने लिख दिया इन्फिनाइट टाइम्स तक। तो इसको मैं बार बार इसको ना लिखना पड़े तो इसको रोकने के लिए इसको लगा दिया 0.3 के ऊपर एक बार लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे आप बार हटाओगे ना आप तो 3 लिखोगे और जितने के ऊपर बार लगा हुआ है वो 9 आप नीचे लिख दोगे। समझ रहे हो ये बात? अभी थोड़ी देर बाद आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। पॉइंट हटा देते हैं और बार हटा देते हैं, ये बात आपको पता हो जाएगी। अब जैसे मैंने आगे लिखा 4 6 4 6 4 6 4 6 और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे? आपको ये बार बार मुझे नहीं लिखना है सती, बार बार नहीं लिखना है तो हम कहेंगे 4 6 लिखो, क्योंकि अब की बार 4 6 रिपीट हो रहा है। तो मैं 4 6 के ऊपर बार लगा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 6, अब जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, एक दो संख्या है ना, दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम 2 9 लिख लेंगे। बस इतना काम आपको ध्यान देना है। अब जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 512 512 512 और 512, ऐसे मैं लिख दूं इन्फिनाइट तक, तो आप क्या बोलोगे? भाई इसको बार बार हमें नहीं लिखना है, हम ऐसे लिख लेंगे 512 की बार रिपीट हो रहा है, 512 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा? 512 कितने के ऊपर बार लगा हुआ है बताओ? कहोगे 3 के ऊपर, तो 3 9 हम नीचे लिख देंगे। ये तो हो गई एक सिंपल वैरायटी होती है। लेकिन कल को आपके सामने बात भी आ सकती है 0.344444 ऐसे चलने लगे, ये अपने पास चलने लगे। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.3 और 4 रिपीट हो रहा ना, तो 4 के ऊपर बार लगाएंगे, 3 के ऊपर नहीं, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है? 4 का, तो 4 के ऊपर बार लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बात समझना। डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं आपको वो नंबर तो पहले लिखना है, फिर जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको आपको माइनस कर देना है। किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है? 3, 3 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, बटा लगाएंगे। जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 लिखेंगे। यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो 9 लिखा। अब जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतना हम 0 लिखेंगे। बताओ, एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगा तो हम 0 लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा हमारे पास वो इसका सिंप्लीफाई मान हो जाएगा। कल को आपके सामने मान लो ये दे दिया मैंने 4 5 और फिर 4 5 6 7 6 7 6 7, ऐसे ऐसे मैंने दे दिया आपको। अब इसको आपको कैसे लिखना होगा बताओ? आप बोलोगे यहाँ पे 6 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले 0.4567 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बताओ? हमारे पास डेसिमल के बाद कितना नंबर लिखा हुआ है? 4 5 6 7। सबसे पहले इसको लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। कितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो नंबर हम इसमें माइनस कर देते हैं, माइनस का 45। जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हम 9 लिखते हैं। कितने नंबर के ऊपर बार? 2 नंबर के ऊपर बार, तो 2 9। अब कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतने हम 0 लगा देंगे। अपने पास ये इसका सिंप्लीफाई मान हो जाएगा।
पहला पॉइंट तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक और बात सुनना, कभी कभी आपको ये बात दे देता है हमारे पास 1.9 के ऊपर बार, तो इसको पता है आप कैसे लिखोगे, 1 प्लस 0.9 के ऊपर बार। इसको आप तो अकेले डील कर लोगे, लेकिन इसको डील करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, 9/1 के ऊपर बार है तो ऐसे लिखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर 1.9 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 प्लस 0.9 के ऊपर बार। कल को आपके सामने ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको 1 के ऊपर बार और प्लस ऐसे लिखा मिल सकता है 1 के ऊपर बार और 0.9 ऐसे लिखा मिल सकता है। इसका मतलब आपका क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है, कल को आपसे पूछी जा सकती है। इसका मतलब ये होता है जैसे आपने 1 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो 1 के आगे माइनस आता है और प्लस 0.9, इस प्रकार से बात आती है। ये आपको जोड़ने घटाने में देखने को मिलता है। जब आपके पास डेसिमल के पहले वाले में बार लगा होगा मतलब वो माइनस का रिप्रेजेंट करता है, वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये बेसिक चीज आपको पता चल गई होगी। तो अब हम आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं ना वो दिखाते हैं। और ऐसे प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी में भी 2021 में बहुत पूछे गए थे। जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपके सामने, 1.24 के ऊपर अपने पास बार लगा हुआ है, लगा हुआ है। इसको मैंने कहा सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, 1.1 प्लस 0.24 के ऊपर अपने पास बार लगा दोगे। ठीक, अब इतना तो कर लिया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखाइए, दोनों संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 9 से भाग करा दिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे, 3 से 8 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 33 और 8 कितना होता है 41, 41/33 राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कितने सिंपल वे से आपने इसका जवाब बता दिया, 41/33 आएगा। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे ये लिखा हुआ है अपने पास 8.46 बताओ। अब 8.46 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है ऐसे, आप इसको कैसे लिख सकते हो, बोलोगे हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 0.46। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको ऐसे कर लो, पॉइंट इसको 46 और बटे का 99। ठीक है, कर लियो ये। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो देखो 9 8 72, 72 और ये 6 कितना हो जाएगा अपने पास 38, तो लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है अपने पास, 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन को आप डील करते हैं अभी आराम से। क्या कह रहा है हमारे पास, 5.2222 ये लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.2 के ऊपर बार। अब इसको लिखने के लिए क्या है, बहुत सिंपल है, 0.2 के ऊपर बार लगा दिया तो 5 प्लस 2 अपॉन का 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 47/9। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको जितनी मैंने शुरुआत में बातें बताई ना उसको आपको ध्यान देना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो पूछा कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ये हमारे पास 0.33 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 33/99 और 33/99 करेंगे, जवाब क्या मिल जाएगा बी। ये मेरे बनाए हुए प्रश्न नहीं है, आपके 2024 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है 0.512 के ऊपर बार लगा दिया और इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या लिखा हुआ है, 0.512 के ऊपर बार, 3 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो अपने पास क्या पूरे के पूरे नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ किसी को नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय सारे लोग जरूर बताया करो और ये भी बता दिया करो आपको किस चैप्टर में दिक्कत आती है, तो मैं उसके क्लास और जल्दी लेके आऊं। ये आरआरबी जेई में एक अच्छा सा प्रश्न पूछा, क्या कह रहा है हमारे पास, 0.36 में सिर्फ 6 के ऊपर बार है, 0.723 में सिर्फ 23 के ऊपर बार है, कैसे लिखेंगे, बोलोगे ये लिखा हुआ है 0.36 में सिर्फ इसके ऊपर बार, 0.723 में इनके ऊपर बार, तो इसको हम लिखेंगे 36 माइनस का 3, एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9, एक नंबर के ऊपर नहीं है तो 0, यहाँ पे 723 7 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस करेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार था तो दोनों, 1 के ऊपर बार नहीं था तो 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप इसको लिखोगे 33/90, इसको लिखोगे आप कितना 719, 16 716/990। आपको सिंप्लीफाई करना है ना, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पे 990 बनाना है तो आप 11 को गुणा करा लो या फिर 3 से काट लो पहले, क्योंकि नीचे भी 330 देगा, 3 से काट लो, 30 बार में 3 से कटेगा 11 बार में, 3 से ये भी कट जाएगा, 330 बार में 3 से कटेगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 2 6, 3 3 का 9 नहीं, 3 से तो नहीं, 7 13 14, 3 से तो नहीं कटेगा ये, और जब 3 से नहीं कटेगा ना तो फिर हमें वैसे ही बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, 990 वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी फिर। चलो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ये आएगा हमारे पास 33/90 और ये आया था हमारे पास 716/990। अब इसमें से आपको 990 बनाना है ना, तो इसमें 11 गुणा करा दो, 11 गुणा करा दो,
11 गुणा कराएंगे 330, 330 में से 33 जोड़ देंगे अपने पास, 330 में से 33 जोड़ेंगे 363, और प्लस कितना 716 बटे कितना 990, तो ऊपर आएगा हमारे पास 639, 617 और 7 3 10, 1079 बटे का 990। ये कहाँ पे आपको मिल रहा है 1079? यहाँ से तो नहीं आने वाला, बटे 990 चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी इसमें है, यानी कि डी में, वही अपने पास राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आपको इस प्रकार से डील करना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये थी कि आप क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख पाओ। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें डिवाइड पूछ लिया है, आरआरबी जेई का प्रश्न है। क्या कह रहा है 2.38 में सिर्फ 8 के ऊपर बार है, और ये सबसे पहले तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.38 के ऊपर अगर बार है और ये ऐसे लिखा हुआ है 0.54 में सिर्फ 4 के ऊपर बार, बताओ कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे 2 प्लस 38 माइनस का 3 अपॉन का 90। ठीक, पहली बात तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया। नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, 54 माइनस का 5 अपॉन 90। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? तो ये 180 होगा, 180 में से 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11 215 ना, 215। देखो ये 35 बचेगा, 35 बचेगा, और 180 215 हो जाएगा, 215 बटे का 90, और ये कितना बचेगा, 14 5 जाएगा 9, तो 49 बटे का हमारे पास 90। ये इससे कट गया, हमारे पास कितना आया 215 बटे का 49, इसका राइट जवाब आ जाएगा। 215 बटे का 49 किस ऑप्शन में मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है ना 215, लेकिन ये हो सकता कौन है 5 2 7 1 8, किसी से कट रहा है, कट भी नहीं रहा, तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखते हैं 9 चौको 36, 4 चौको 16, 16 और 3 196। हाँ ठीक, तो आ तो जाएगा, आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन पे बेहद ध्यान देना, और सिंप्लीफिकेशन में जितने मिक्सलेनियस में आते हैं ना वो भी कवर कर लेंगे, तो आप तसल्ली से देखते चलो, कंप्लीट डोज में आपको बेहतरीन चीजें मिलेंगी। ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये भी एएलपी का प्रश्न है। क्या कहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है 6.46 के ऊपर बार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 46 बटे का 99 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है अपने पास, लास्ट में 99 होगा, 9 6 का 54, 54 6 कितना होता है हमारे पास 60, तो ये अपने पास लास्ट में 0 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए सटीक बैठेगा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बताओ कितना सिंपल वैसे क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब तो होमवर्क में छाप देना, क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखो ये भी आरपीएफ एसआई का पूछा गया प्रश्न है, एक बढ़िया सा प्रश्न कह सकते हो। ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.123 को इसको हम लिखेंगे 1 2 3, 2 के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है तो ये, एक नंबर के ऊपर बार है तो 9, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 0 0, प्लस ये क्या लिखा हुआ है 3 9, दोनों के ऊपर बार है ना तो हम 9 9 लिखेंगे। चलो सॉल्व करेंगे, इसको कितना बचेगा, ऊपर 111 बटे कितना 900 हो जाएगा, और प्लस 39 बटे का 99। क्या चाहते हो आपको, नीचे मतलब 11 12 बन रहा है, कोई बात नहीं, चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 से कटेगा ना, 3 से तो ये भी कट जाएगा, 3 से काट लेते सबसे पहले, 3 3 का 9, 3 7 21, 3 से काटते हैं अपने पास, ये 13 बार में चला जाएगा। अब आपको लेना है वो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 3300, 3300 आएगा। यहाँ पे 11 गुणा कराना पड़ेगा, 11 7 77, 11 3 33, 33 7 कितना होता है 40, 407। यहाँ पे 100 का गुणा कराना है, कितना हो जाएगा 1300, तो ये हो गई अपने पास ये बात, 13 4 17 होता है अपने पास, तो ये आ जाएगा 7 0 और 7 और 1, 1707 बटे का 3300। अभी किससे 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 का 18 और 3 9 का 27, 569 बटे का अपने पास 1100, इसका राइट आंसर आ जाएगा 569 बटे का 1100, ऑप्शन नंबर बी में, ये डी है। ठीक है, ये अपने पास सटीक जवाब हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, और ये पूछे जाएंगे आपसे एनटीपीसी और ग्रुप डी में। अब जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, फिर से उसी प्रकार से डील करेंगे। क्या होगा, 2 3 4 माइनस का 2 बटे 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 बार 9 0, और यहाँ पे 2 9 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो सिर्फ 9। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 232 बटे कितना हमारे पास 990, और ये हमारे पास कितना है 29 बटे का 99। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इस 3 2 5 2 7 वैसे तो कट नहीं रहा, और अगर कट भी जाता ना तो हम दोनों को बराबर बराबर ऐसे मान लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी भारी ना पड़े। अब यहाँ पे 990 बनाना है तो 10 10 का गुणा करा लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 232 में से 290 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और 9 3 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 522 बटे का 990 आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो आ गई। अब किससे काट लेते हैं, 2 से कट रहा होगा ना, 2 से काटेंगे। देखो सबसे पहले तो 9 से कट रहा है,
9 से काटेंगे 110 बार में, 9 पना 45 हो जाएगा, कितना बचा 7, 9 अट्ठे 72, 2 से काटेंगे 29 बार में, 2 से काटेंगे इसको 55 बार में। तो राइट जवाब जो बन जाएगा 29/55 बन जाएगा। इसका बिल्कुल सटीक उत्तर 29/55 होगा, ऑप्शन नंबर ए पर था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफएसआई में इस प्रकार की वैरायटी पूछी, टेक्नीशियन में उस प्रकार की वैरायटी पूछी, तो आपको पूरी की पूरी एक चीज आपको मिल जा रही है। 2024 के ही प्रश्न है। अब जैसे ये लिखा हुआ है 0.169, तो इसमें से हम 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी कि 16 के ऊपर 16 को माइनस कर दिया। 9 के ऊपर बार है तो 9, 2 के नहीं है तो 0 0 प्लस इसको क्या लिखेंगे 3/9। सॉल्व करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा 153/900 और प्लस 3/9। अब इसको भी 900 बना लो आप, 100 से गुणा करा लो, ठीक करा लिया। नीचे कितना बच गया हमारे पास 900, 153 में से 300 जोड़ोगे 453 आ जाएगा, ठीक है 453। अब 453 में से कुछ आपको सॉल्व करना है, 3 से काट लो 3 बार में, 3 एकम 3, 3/15 और ये आ जाएगा हमारे पास 151/300। 151/300 ऑप्शन नंबर इस पे दिया हुआ है, ये अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना 151/300। तो आप देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको पूरी एक कंप्लीट बात पता होगी तब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है आरपीएफएसआई का, ये भी है, कर लोगे ना सारे लोग। क्या लिखा हुआ है 641 के ऊपर बार है, तो 41 के ऊपर बार है, जिसके ऊपर नहीं है उसको माइनस कर देंगे। कितने के ऊपर बार है 2 के ऊपर, 1 के ऊपर नहीं है तो 0 प्लस 2 3, इनके ऊपर बार है दोनों के ऊपर तो 9 9 लिख लेंगे। अब सिंप्लीफाई करना है कितना होगा 635, ये लिखा हुआ है 990 और ये लिखा हुआ है हमारे पास, कैलकुलेशन सिर्फ आप देखना 99। अब यहाँ पे भी हम 990 बनाने के लिए यहाँ पे 10 का गुणा करा लेते हैं, यहाँ पे 10 का गुणा करा लेते हैं। जैसे ही 10 का गुणा कराएंगे ये 230 हो जाएगा। अब 63 में से आप 230 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5 3 3 6 6 2 8, 865, 865 वर्ष का 990। अब किससे काटना है, 9 से कट रहा है, 9 से तो नहीं कट रहा है। अब जब 9 से नहीं कट रहा है तो हम किससे 5 से काटेंगे, 5 से काट लेते हैं। आप 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 7 35 और 5 3 का 15। 173 बटे का कितना आ जाएगा, 2 बार में जाएगा 199 ना, ठीक है नहीं नहीं 173 बटे 198 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 5 से काटेंगे ना तो 5 एकम 5, 5 9 का 45, 5 अट्ठे 40, तो 173 बटे का 198 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका सटीक उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर चौथे में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ये प्रश्न। अब ये भी आरपीएफएसआई 2024 में पूछा, देख लो आप क्या लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न में डाउट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0.001 के ऊपर बार है, प्लस 0.01 के ऊपर बार है, प्लस 0.1 के ऊपर बार है। आप समझो ये हमारे पास 1 कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, वो संख्या कौन सी है 0 0। आप लिखने का वे वही रखोगे। 9 1 के ऊपर बार है ना, कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है तो 2 0, बस यही आपको करना है। बस ये 0 1 है, 0 1 के ऊपर बार है, कितने 2 के ऊपर 9 9, 1 के ऊपर बार है बटे का 9 कर दो, बस ये लिखा हुआ है 1/900, ये लिखा हुआ है 1/99, ये लिखा हुआ है 1/9। आपको इसको सॉल्व करना है। सबको देखो 9900 बना लो आप, तो यहाँ पे आपको 11 गुणा कराना पड़ेगा, 11 गुणा, यहाँ पे आपको 100 का गुणा कराना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कितना 1100 का गुणा कराना पड़ेगा। समझ गए बात। अब समझो, मैं ऊपर 11 गुणा कराया तो 11 हो गया, यहाँ 100 का गुणा कराया 100 हो गया, यहाँ 1100 का गुणा कराया 1100 हो गया, बटा कितना बचा 9900 बचा। बस 11 12 1211 बटे का 9900, 1211 बटे का 9900 ऑप्शन नंबर ए में मिल पाएगा भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जो कंफ्यूजन होती है ना वो दूर करने के लिए क्वेश्चन अच्छा था बस। तो ये हो गया अपने पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप ये जो होते हैं ना अपने पास हर, इनको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इनको आप बराबर कर लिया करो बस। क्वेश्चन नंबर 15 को डील कर लिया। अब देखो 3 3 के पूछ लिया आरपीएफएसआई में, तो परेशानी कोई नहीं। ये लिखा हुआ है 2 3 दोनों के ऊपर बार है तो 2 3 अपॉन का 9 9 लिखेंगे। 5 4 दोनों के ऊपर बार है तो 9 9 लिखेंगे। 1 के ऊपर बार है 3/9 लिखेंगे। देखो यहाँ पे 99 99 है ना, इसको भी 99 बना लेते हैं। ये लो 11 11 से गुणा करा लिया। जैसे ही गुणा कराया क्या हो गया 23 54 कितना हो जाएगा हमारे पास 77। 70 में से अपने पास 30 जोड़ो, 70 में से 33 जोड़ना है ना, 70 में से 30 100 हो जाएगा, 100 10 110, तो ये 110 आया। बटे का हमारे पास कितना हो जाएगा 99। तो ये काटेंगे पीटेंगे कितना हो जाएगा, 11 से 9 बार में कटेगा, 10 बटे का 9 आ जाएगा राइट आंसर। 10 बटे का 9 ऑप्शन नंबर बी पर है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही बन जाएगा। बस क्या करना है, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताओ आरपीएफएसआई में पूछा, क्या कह रहा है ये बात। लिखने का तरीका वही होगा, बताओ क्या है हमारे पास, लिखोगे हमारे पास 043 है,
कितने के ऊपर बार नहीं है, 0,4 के ऊपर बार नहीं है, माइनस कर देंगे। कितने नंबर के ऊपर बार है, 1, कितने के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर तो 0, प्लस का कितना हो गया 2, बस 43 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 39, 39 बटे का 900 प्लस का 2, 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 613 और बटे का 300। 613 बटे का 300 कहाँ पे मिलेगा, इस वाले ऑप्शन में मिलेगा, 2 सही 13 बटे का 300। ये बात ऐसे लिखी हुई है, ये बात सब ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, ये सब ऐसे लिखे हुए फ्रैक्शन में। ओके, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। 18 नंबर प्रश्न देखो ये लिखा हुआ है, चलो ये प्रश्न भी हम आप सभी को होमवर्क में देंगे, ये प्रश्न भी मैं आप सभी को होमवर्क में दूंगा। तो ये हो गई अपनी पूरी की पूरी क्लास। भाई साथी सारे लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताया करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलेंगे कल एक और डोज में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।